हेलो एवरीवन। आज हम बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्टॉप लॉस। तो हम में से ज़्यादातर लोगों की ये परेशानी है कि हमारा स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है और ऐसा लगता है कोई जानबूझ के ये करा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है और कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। स्टॉप लॉस कितनी तरह के होते हैं और हमें कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, आज ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि स्टॉप लॉस है क्या। स्टॉप लॉस का सीधा मतलब होता है कि ये हमारे नुकसान को एक लिमिटेड रखता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमने अपना ट्रेड लिया, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई और हमने 130 रुपए का पे यहाँ पे इसको बाय कर लिया, एंट्री कर ली। अब यहाँ से अगर हमारी किस्मत खराब है और प्राइस नीचे जाने लगा और हमने अपना स्टॉप लॉस 120 पे लगाया है, तो हमें जो 110 पे लगाया है, तो हमें जो लॉस होगा वो 20 रुपए का होगा। अब ये इसके बाद यहां से नीचे कितना भी चला जाए, ये 100 पे चला जाए या 90 पे चला जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा जो नुकसान होगा वो सिर्फ 20 रुपए का होगा। लेकिन अगर सेम सिचुएशन में हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो यहाँ पे जो हमारा लॉस है, जो 20 रुपए का ही हो सकता था मैक्सिमम, वो वहां पे 40 या 50 रुपए का भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस हमें इसलिए लगाना चाहिए कि उसमें जो हमारा लॉस है वो एक मिनिमम हम अमाउंट का कर सकते हैं, या फिर एक जब हमारा जितना नुकसान हम उठा सकते हैं हम वहां पे ये स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, ताकि हमारा जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ट्रेड से ही आदमी का सारा कैपिटल खत्म हो जाता है और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो पहली चीज तो ये कि स्टॉप लॉस होता क्या है, ये मैंने भी आपको बताया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो अब हम समझते हैं कि स्टॉप लॉस कितनी तरह के होते हैं। तो स्टॉप लॉस 3 तरह के होते हैं। एक नॉर्मल स्टॉप लॉस, दूसरा ब्रेक इवन स्टॉप लॉस, तीसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो हम आज भी तीनों स्टॉप लॉस को समझेंगे और ये देखेंगे कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। तो उसमें आपने किसी भी ट्रेड में एंट्री ली 130 रुपए से, तो आपने एंट्री करते ही वक्त आपने स्टॉप लॉस ले लिया। जिस भी स्ट्रेटजी से आप ट्रेड ले रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, किसी भी तरह से आपने यहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया 110 पे। अब ये आपका स्टॉप लॉस 110 पे हो गया। अब यहां पे क्या होगा कि अगर किसी वजह से ये प्राइस नीचे आता है, तो आपका लॉस 110 पे आके आपका प्राइस अपने आप शेयर आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और आपका नुकसान जो होगा वो 20 रुपए का होगा। और सेम आपने टारगेट लिया 150 का, अगर यहां से प्राइस ऊपर जाता है तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा सेम 20 रुपए का। तो अब इस केस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और आपका जो आपने जिसमें एंट्री ली है शेयर में, उसका प्राइस आपके स्टॉप लॉस को भी तोड़ के स्टॉप लॉस से नीचे आ जाता है और वो आ जाता है 100 रुपए पे, तो भी आपको लॉस 20 रुपए का ही होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। तो ये हमारा पहला स्टॉप लॉस है। अब हम देखेंगे अपने सेकंड स्टॉप लॉस को, जो है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन स्टॉप लॉस में आपने सेम यहां पे एंट्री की और यहां पे एंट्री करने के बाद प्राइस आपकी स्ट्रेटजी काम कर जाती है और आपके प्राइस ऊपर चला जाता है। तो आपने 130 पे एंट्री की थी और सपोज करते हैं कि आपने अपना स्टॉप लॉस
110 पे लगाया। अब किसी भी, मान लिया आपकी स्ट्रेटजी अच्छी निकल जाती है, आपका दिन अच्छा निकलता है, यहाँ पे आपका ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे जब प्राइस ऊपर गया 130 से, मान लिए प्राइस आपका चला गया 145 पे। अब इस केस में आप क्या करेंगे कि आप अपना स्टॉप लॉस उठा के 130 पे रख लेंगे, यानी आपने जहां पे एंट्री की थी, तो ये आपका एफएल हो जाएगा 130 पे। अब अगर आपका यहाँ पे शेयर का प्राइस अगर ऊपर जाता है और आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी वजह से यहां से प्राइस नीचे आ जाता है और वो आके 130 की जो लाइन है उसको ब्रेक करता है या उससे नीचे जाता है, तो आपका जो लॉस होगा वो होगा 0, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एंट्री पॉइंट है सेम आपने उसको एफएल ले लिया, यानी इस ट्रेड में आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा और इसीलिए इसको ब्रेक इवन कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्टॉप लॉस की, जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो मैं खुद भी यूज करता हूं और आपको भी यही यूज करना चाहिए। तो ये होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि आपने एंट्री करी 130 से किसी शेयर में, और ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं। आज ये बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। और एंट्री करने के बाद आपने स्टॉप लॉस ले लिया 110 पे कि मुझे भाई मैं 20 रुपए का ही नुकसान ले सकता हूं, और आपकी स्ट्रेटजी काम करती है। प्राइस यहां से ऊपर जाना शुरू करता है और वो आपके टारगेट के पास पहुंच जाता है। अब प्राइस आपका 150 पे पहुंच गया, आपकी एंट्री 130 पे थी, आपका एफएल था 110 पे, तो सीधा आप अपने एफएल को उठा के जो आपका न्यू एफएल होगा वो हो जाएगा 140। यानी अगर यहां से किसी भी वजह से प्राइस नीचे आता है तो आपका उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, आपका यहां पे फिर भी प्रॉफिट होने वाला है 10 रुपए का। अब उसके बाद अगर किसी वजह से प्राइस यहां से और ऊपर चला जाता है, 150 की जगह वो पहुंच गया 200 पे। अब नॉर्मल केस में क्या होता है कि हमने जो टारगेट लिया है हमने वो बुक कर लिया, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यानी जो अभी आपको प्रॉफिट 150 का हो रहा था उसको आप 200, 300, 500 तक भी ले जा सकते हैं। वो कैसे होगा कि जब आपका प्राइस 200 पे पहुंचा तो आप यहां पे अपना एफएल साथ साथ ऊपर करते जाएंगे अपने शेयर प्राइस के, और यहां पे 200 पे पहुंचने के बाद आपका जो न्यू एफएल होगा वो आप 90 या 85 का भी ले सकते हैं। और इसी तरह प्राइस 250, 300 जैसे जैसे ऊपर जाएगा आप उसके पीछे पीछे अपना एफएल लेके लगाते रहेंगे। और अगर यहां से प्राइस नीचे आता है और आपका एफएल हिट होता है तो भी आपको यहां पे जो प्रॉफिट होगा वो आपके टारगेट से ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वो ये है। अब हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे जो इसी से सिमिलर है, जो हम लोग जिससे दिक्कत कर देते हैं और हमारे जो ट्रेड हैं वो लॉस में जाते हैं। हम जब नेट में अपना प्रॉफिट निकालते हैं तो हमारे टोटल हम लॉस में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है चलिए बताते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, आपने मेरी वीडियोस में भी और बाकी भी देखा होगा कि लोग बात करते हैं कि हमारा अपना ट्रेड 1:2 या
1:3, 1:1, ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी डिटेल में समझते हैं कि हमने कोई ट्रेड लिया, हमने एंट्री की, ये ऐसे समझ लेते हैं, हमने यहां पे एंट्री की और इसका प्राइस है 100 रुपए। 100 रुपए पे हमने कोई शेयर खरीदा, एंट्री कर ली। अब ये एंट्री करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो सकता है और कितना लॉस हो सकता है, ये है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट। अब अगर यहां पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है 110 रुपए का और हमारा लॉस हो रहा है, मतलब हमारा जो प्राइस हमने स्टॉप लॉस लगाया वो लगाया 90 पे, तो इसमें जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 10 रुपए का और जो हमारा लॉस हो रहा है वो भी हो रहा है 10 रुपए का। तो ये जो है ये हमारा 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से है। अब हमें क्या करना होता है, हमें कम से कम मतलब ऐसे ट्रेड तो हमें लेने ही नहीं है, हम इस तरह के ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करेंगे, हमें ऐसे ट्रेड नहीं लेने हैं। हमें कम से कम 1:2 या अच्छा है कि अगर हमें 1:3 के ट्रेड मिल जाए, ये ट्रेड हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। ये ले सकते हैं लेकिन बेहतर ये होगा 1:3। तो अब ऐसा ये यहां पे समझ लेते हैं कि आपने 100 रुपए पे एंट्री ली और आपको यहां पे प्रॉफिट हो रहा है 120, स्टॉप लॉस आपका यही है 90। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको लॉस होगा तो होगा 10 रुपए का, और अगर आपको यहां पे प्रॉफिट होगा तो होगा 20 रुपए का। तो ये हो जाएगा हमारा 1:2। सिमिलरली अगर हम यहां पे इसको 130 कर लेंगे, ये हमारा 130 हो गया, तो यहां पे जो हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा 30 रुपए का और जो हमारा लॉस होगा वो अभी भी है 10 रुपए का। तो हमारा प्रॉफिट हो गया 30 रुपए और ये हो गया 1:3। अब ऐसे ट्रेड हमें कैसे लेने हैं, ये एक बार मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं ताकि आपके और अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहां पे मान लीजिए एक चार्ट किसी भी शेयर का, और यहां से प्राइस शुरू होता है। अब शुरू होने के बाद प्राइस यहां से अपनी zigzag चलता है, ऐसे चल रहा है प्राइस ऊपर नीचे। अब यहां से प्राइस एक पैटर्न बनाता है। अब आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि ये पैटर्न कौन सा है। अब प्राइस ने यहां पे एक पैटर्न बनाया और पैटर्न बनाने के बाद आपको लगा कि यहां से ये प्राइस ऊपर जाएगा, तो आपने यहां पे एंट्री कर ली, यहां पे आपकी एंट्री हो गई। अब एंट्री करने के बाद इसका जो रेजिस्टेंस है, मान ली, चलिए इसको मैं पूरा कर देता हूं आप लोग को समझाने के लिए, ये प्राइस यहां तक है। अब इसका जो रेजिस्टेंस है ये आपने देख लिया, यहां पे आपकी हो गई एंट्री। अब आपका जो यहां पे एसएल होगा वो आप देखिए कहां पे लगाना है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए आपको समझाने के लिए मैं समझ लेता हूं कि आपका जो एसएल है वो आपने इसके सपोर्ट पे लगा दिया, यानी ये जगह आपकी हो गई एसएल। अब मान लेते हैं कि आपकी एंट्री हुई
100 रुपए से आपने एफएल लगा दिए, आपने एंट्री की 100 रुपीज पे, आपने एफएल लगा दिया 90 रुपए का। अब जो आपका प्रॉफिट होगा, जो आपका टारगेट होगा, वो कितना होगा? तो आपने देखा कि ये इसकी यहां से यहां तक का जो गैप है वो आपका 30 रुपए का है, वो यहाँ पे गैप 30 रुपए का है। तो आपने यहाँ पे एंट्री ले ली और ये आपका जो प्रॉफिट है वो 30 रुपए का हो सकता है। ये आपका ट्रेड हो गया 1:3। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेड है। लेकिन सिमिलर अगर आपने देखा कि यहाँ पे एक पैटर्न बनता है, ये पैटर्न बना और यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी 100 पे एंट्री कर रहे हैं और यहाँ से आपको जो प्रॉफिट होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक आप गैप देख रहे हैं, वो होने वाला है 10 रुपए का। और यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का और आपको लॉस हो रहा है, जो आपको लॉस हो रहा है वो भी हो रहा है 10 रुपए का। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड है ये हो गया 1:1 और ये ट्रेड हमें अवॉइड करना है। तो आप समझ गए कि अब ये ट्रेड हमें लेने कैसे हैं। हम देखेंगे पहले कि हम अगर 100 रुपए लगा रहे हैं तो हमारे जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने 10 रुपए कमाने हैं आपको, तो 10 रुपए कमाने के लिए आप कितना कमाने के लिए तैयार हैं? क्या वो 10 रुपए कमाने के लिए आप 10 रुपए अगर कमाने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे ट्रेड में जब आप नेट में देखेंगे तो आपको हमेशा लॉस होगा। और ये 1:3 वाले जो ट्रेड होते हैं, इनमें आपको प्रॉफिट ये होगा कि मान लीजिए आपने यहाँ 2 ट्रेड में 10-10 रुपए गवा दिए, लेकिन एक ट्रेड में आपको 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो भी आप नेट में 10 रुपए प्रॉफिट में रहेंगे। इसलिए आपको 1:3 और अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो 1:2, बस इससे नीचे आपको नहीं जाना है और कोशिश करनी है कि 1:3 वाले ही ट्रेड लें। हमारा फाइनल टॉपिक आज की वीडियो का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हम में से ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो ये है कि हमें स्टॉप लॉस लगाना कहाँ पे चाहिए। अब होता क्या है, हमें ज्यादातर लोग, अगर ये कोई मान शेयर है, यहाँ पे हमने 100 रुपए पे उसमें एंट्री कर ली। अब 100 रुपए पे एंट्री करने के बाद हमें ये दिख रहा है कि अगर एक शेयर में यानी प्राइस बार बार यहाँ पे, चलिए पूरा मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ से प्राइस नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। अब हम क्या करते हैं कि जब प्राइस ने इस लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करने के बाद हम में से ज्यादातर लोग अपना जो एफएल लगाते हैं वो लगाते हैं उसके सपोर्ट पे, और सपोर्ट पे एफएल लगाते हैं प्राइस ऊपर जाने के बाद, या यहीं से नीचे आता है और अपने एफएल तक आता है। हो सकता है वो थोड़ा और नीचे चला जाए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होते हैं, ना कि लाइन। तो हमेशा रेक्टेंगल यूज करें। वो हिट कराने के बाद मान लिए यहाँ पे आपका एफएल 80 पे था, कुछ आपसे थोड़े और ज्यादा काबिल लोग होंगे जिनका एफएल यहाँ 78 या 77 पे होगा, तो ये भी हिट होता है और यहाँ से प्राइस फिर ऊपर जाता है और अपना टारगेट उसको मिल जाता है। तो इस चीज से कैसे बचना है, हमें ये चीज समझनी होगी कि हम जब टारगेट की बात करते हैं, सॉरी मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो हम एक जोन की बात कर रहे हैं। हमने एक लाइन खींची है
और ये हमारी लाइन हो गई रेजिस्टेंस की लाइन, तो हम इसको ये मान के चले कि अगर प्राइस यहां से भी वापस जा सकता है, यहां से भी वापस जा सकता है। इसी तरह जब भी हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है तो हम सबसे पहले इसको एक जोन समझ लें। 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे हमारा सपोर्ट बार बार जहाँ प्राइस ले रहा है 80 पे। अब 80 पे सपोर्ट ले रहा है तो हम यहाँ पे अपना एसएल जो प्लेस करेंगे वो हम कर देंगे 77 है, आप 76 पे कर दिए, तो हमारा जो एसएल हो गया वो हो गया 76। अब 76 आपका एसएल हो गया। अब अगर प्राइस नीचे से ऊपर तक जाएगा भी या ऊपर से नीचे आएगा तो आपका एसएल हिट होने के कम चांसेस हैं, और आप हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। तो प्राइस अगर यहां से ऊपर जाता है तो आपका टारगेट भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और समझ में आई होगी, आप इससे अपना प्रॉफिट बनाएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।